आज से ज़्यादा मैंने ना कभी भी इतनी ज़्यादा लोगों से मिन्नतें नहीं की थी, लेकिन आज मैं ना मिन्नतें करते-करते थक गई। इतना मनाते-मनाते मैं थक गई, हाथ जोड़-जोड़ के मैं मना रही थी लोगों को, लेकिन फिर भी वो मेरी ना एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। इतना ज़्यादा बुरा लगा, मुझे बुरा क्या ऐसा लगा एक पल को जैसे साँसें थम गईं, लेकिन उन लोगों ने एक भी बात नहीं मानी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सुबह का समय है और अभी ना करीब समय होगा 4 साढ़े 4 बजे का समय है और आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। तो उसके लिए मैं जल्दी से पैकिंग कर रही हूँ। सारे कपड़े तो मैंने शाम को ही पैक करके रख लिए थे, जो रात को कपड़े मैंने धुले थे, उन कपड़ों को मैंने छत पे फैला दिया था, तो ये वही कपड़े हैं। तो मैंने कहा इनको भी मैं फटाफट फ़ोल्ड करके रख ही लेती हूँ। तो उसके बाद हम निकलने वाले थे क्योंकि 6 बजे हमारी ट्रेन थी, 6 साढ़े पा 5 पै 55 पे ट्रेन आती है, तो उस ट्रेन की तैयारी के लिए हम निकल पड़े थे। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को जल्दी-जल्दी फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ और सारा मैंने कर ही लिया था, लेकिन आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, आप लोग सुन के ज़रूर जाइएगा, देखकर ज़रूर जाइएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ हमारे साथ, जिसकी वजह से मतलब वो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है आज की दुनिया में। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा लगा इस आज जो हादसा मेरे साथ हुआ ना, उसको देखकर मुझे यही लगा कि भाई इंसानियत सच में कलयुग आ गया है। इंसान इंसान के लिए नहीं देख पा रहा है और उसका सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे उनके आगे गिड़गिड़ाते रहो, थक जाओ, हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहो, लेकिन वो नहीं मानने वाले हैं। तो फिर भई अब वो माने तो नहीं थे, लेकिन उसकी वजह से ना हमें बहुत बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा, लेकिन उन लोगों ने एक भी बात हमारी नहीं मानी। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया, फ़ोल्ड करने के बाद इन कपड़ों को मैं बैग में रख लूँगी और उसके बाद मैं सीधा ना नहाने चली गई थी, क्योंकि भई सफ़र के लिए जाओ, बहुत ज़्यादा खुश थे हम सुबह-सुबह जब निकले थे कि हाँ भई अपने घर जा रहे हैं, मेहमानी पूरी हुई। और फिर मैं नहाने के लिए यहाँ पे मतलब चली गई हूँ। नहाने के बाद मैं सीधा अपना मतलब वो और सारे काम है, बच्चों को भी तैयार करना है। बहुत जल्दबाज़ी हो गई थी कि जल्दी निकलना है कि ट्रेन ना छूट जाए। तो मैं नहाकर सीधा आ गई और उसके बाद मैंने बच्चों को भी तैयार किया। दोनों बच्चों को मैंने तैयार किया था और अभी बैग की पूरी तैयारी हो चुकी है, पैकिंग पूरी तरीके से हो गई है। और यहाँ पे ना फिर मैंने माही को जल्दी-जल्दी फटाफट कपड़े पहनाए और जो मुझे रात इनको कपड़े पहना के लेके जाना था, मैंने जल्दी में ना सूट ही डाल लिया। मैंने कहा सफ़र में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, साड़ी वगैरह पहनो। जब मैं उधर से पहन के आई थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी थी। तो मैंने कहा अब मैं साड़ी नहीं पहनूँगी, सूट ही पहन के जाऊँगी। तो मैंने सूट ही डाल लिया था और माही के जो कपड़े हमने दिलाए थे ना, वो ये वाले कपड़े हैं। शायद मुझे लगता है हाँ, दिखाएँगे, वीडियो में देखने को मिलेंगे माही के पूरे कपड़े और आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। और अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो को, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाना। इस वीडियो को पूरा देख के जाना, चाहें और वीडियो आप छोड़ देना। मेरा कुछ मतलब हर उस इंसान से सवाल है जो इतनी सी किसके अंदर इंसानियत नहीं है। तो मैं प्रॉपर पूरी रेडी, अभी थोड़ा-सा मैं कुछ बची थी, क्रीम-व्रीम वगैरह लगाऊँगी। बच्चों की ना नींद में बिल्कुल नींद उनकी नहीं खुल रही थी। मैं उनको ज़बरदस्ती उठाया था, बड़ी मुश्किल से उठाया था, क्योंकि बच्चे भई इतनी ज़्यादा सुबह-सुबह नींद आने का समय होता है, लेकिन बच्चे 4 बजे तो कभी नहीं उठ पाते हैं। तो नित्या तो उधर ही सो रही थी, तो मैंने उसे सोते-सोते ही कपड़े पहना दिया था, सोते-सोते ही उसको मैंने रेडी कर दिया था। फिर मैं इधर आ गई थी, मैं भी बालों में कंघी करने, मैंने कहा बालों में कंघी कर ही लेते हैं। ज़्यादा कुछ तो मैं तैयार नहीं हुई थी और सफ़र में ज़्यादा अच्छे से क्या ही तैयार होना। तो यहाँ पर माही को मैंने प्रॉपर पूरा रेडी कर दिया, माही पूरी रेडी हो चुकी है, उधर माही के पापा भी रेडी हो गए हैं और नित्या को उन्होंने ही कपड़े पहना दिया था। मैंने उसके सोते-सोते ही क्रीम लगा दी थी उसके मुँह पे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपना हेयर कट मतलब बालों को बना लूँगी।
उसके बाद हमने चाय नाश्ता किया था और ना फिर ये हुआ था कि हमने बिल्कुल भी वीडियो शूट हम ज़्यादा नहीं कर पाए थे, क्योंकि ना मतलब इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाज़ी हो गई थी। ऊपर से मैंने ट्राइपॉड अपना सेट करके रख लिया था बैग में, तो इस वज़ह से मैंने फिर कुछ भी नहीं किया था, मतलब कोई भी काम मैंने नहीं किया। वीडियो शूट का कोई काम नहीं हो पाया था, जल्दबाज़ी बहुत ज़्यादा थी। नित्या सो रही थी, माही के पापा के हाथ में 2-2 बैग थे, इसलिए वो वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे और हम भी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में थे, इसलिए हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। विदाई लेकर फिर हम चल दिए। फिर यहाँ हम चल दिए हैं टुक-टुक, मतलब और हमने कर लिया था। माही के कपड़े भी सही से सेट नहीं कर पाए थे, इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी थी। और फिर मतलब ऐसा हुआ था कि हमें थोड़ा पहले ही जाना था, 5 बजे तक हम साढ़े 5 बजे हम निकल गए थे। है तो ज़्यादा लंबी रास्ता तो नहीं है, करीब 20-30 मिनट में, 20-30 भी मिनट में नहीं, ऐसे ही 10-15 मिनट में पहुँच जाएँगे, लेकिन हमने कहा पहले से जाएँगे आराम से। तो फिर यहाँ पर ये लोग भी, मतलब हम चारों लोग बैठ गए थे और हमें वो नहीं आता है, इसको बुक कर दिया था। फिर हम स्टेशन पे फाइनली पहुँच गए हैं। स्टेशन पे पहुँचने के बाद जो हुआ वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा होगा हमें ये पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो हम यहाँ सब तो सब कुछ सही था, ऐसा कुछ भी दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है, और हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बिल्कुल भी, मतलब कोई भी अंदाज़ा यहाँ पे था ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है। तो यहाँ पर नित्य मंदिर पड़ा था, माता रानी का आशीर्वाद लिया, फिर ये चले गए थे टिकट लेने के लिए। तो उसके बाद ये टिकट लेने गए थे, तो 6 बजे की ट्रेन थी, टिकट लेकर ये आ चुके हैं। टिकट लेने के बाद फिर हम लोग बैठ गए थे, ट्रेन का वेट करने लगे। ट्रेन का टाइम था 6:55 का, लेकिन ट्रेन आई थी करीब 7 बजे, सॉरी 5:55 का था, 6 बजे, लेकिन ट्रेन आई थी 6:15 पे ट्रेन आई थी। और जब ट्रेन आई थी तो भाई साहब इतना ज़्यादा हमने ना मतलब मोबाइल वोबाइल सब अपने अंदर रख लिए थे। हमने कहा वीडियो शूट कौन करेगा, इनके पास बैग भी हैं, बच्चे हैं 2-2, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, नहीं तो मैं पक्का दिखाती। फिर भी मैं आपको बताती हूँ जो हुआ था। उसके बाद हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और जब ट्रेन आई ना, तो भाई इतना ज़्यादा उसमें भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और अंदर थोड़ी बहुत जगह भी थी, लेकिन गेट पे जो लोग खड़े थे, हर गेट पे हमने 3-4 डिब्बों के गेट पे जा के लोगों से बहुत मिन्नतें की, भाई साहब हट जाइए, हमें जाना है, क्योंकि हमारी टिकट भी है हमारे पास और टिकट हमने ले लिए थे। तो बड़ी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, लेकिन एक भी बंदा, मतलब हम 3-4 गेट पे गए थे और 3-4 में से, 3-4 डिब्बों में से एक भी बंदा इधर-उधर को हुआ ही नहीं। उसने बिल्कुल एक भी ऐसा नहीं था कि हम लोग मतलब अंदर जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे थे। फिर मजबूरी में हम फिर से वहीं पे आ गए, यहीं से हमारा दीदी का घर। फिर हमारा देखिए हमने टिकट लिए थे, हमारा 200 रुपए का वहाँ पे भी नुकसान हो गया। हम गए थे, इतना समय भी हमने वेस्ट किया, और उसके बाद हमने करीब आधे घंटे से ज़्यादा हम यहाँ पर बैठे थे, तब कहीं जाके रोड बस आई थी और उसके बाद कहीं हमें बस मिली थी। ये बस आप देख पा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के बाद हमें बस मिली थी, तो हमने फिर बस में बैठ गए थे। उसके बाद ना मन बिल्कुल उदास हो गया था, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही वीडियो शूट करने का मन कर रहा था, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा खर्च हुए, ऊपर से हमारा समय भी बहुत ज़्यादा लगा था। वैसे हम ट्रेन हमें जाती तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाते और इतना ज़्यादा हमारा पैसा और मुसीबत भी नहीं होती। फिर हम रोड बस से आए, उसके बाद मैंने रास्ते में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, सीधा मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ घर पे, क्योंकि फिर मैंने ना, ये भी हुआ था मेरा मोबाइल भी डाउन हो गया था, 2% मोबाइल था, वो भी चार्ज नहीं था। तो मैंने कुछ भी माधुरी जी तो ड्यूटी पे अपनी रुक गए और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। पहले मैंने सबसे आके चार्जिंग पे मोबाइल लगाया, बच्चों को नहलाया, क्योंकि बच्चे ऐसे ही सोकर उठ के चले आए थे पूरे दिन। इतनी ज़ोरों से भूख लग रही थी ना, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। तो उसके मैंने बच्चों को पहले तो नहलाया, बच्चों के लिए मैंने नाश्ता ले आई थी मैं, फ्रूटी, और इनके लिए बिस्किट लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाते ही सीधे तो खाना नहीं बना पाऊँगी, मतलब बनाऊँगी टाइम तो लगेगा, लेकिन बच्चे भूख की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिर मैंने इनको चाय नाश्ता कराया, नाश्ता कराने के मतलब फ्रूटी और बिस्किट दे दिए, तब तक ये नाश्ता करेंगे। मैं यहाँ पर कपड़े चेक कर रही थी बस, कि कौन से डेली यूज़ वाले हैं, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे सही कर रही थी, और उधर मैंने दाल चावल बनने के लिए मतलब अभी रखूँगी। उसके बाद मतलब ऐसा होता है कि हम कुछ करते हैं
तो उस हद से ना ना मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। इतना हम मैं तो मतलब माथुर जी तो कुछ भी नहीं कह रहे थे, वैसे वो इतने तेज़ हैं, बहुत तेज़ हैं। लेकिन मैंने कहा कोई लड़ाई झगड़े से नहीं, हम प्यार से डील करेंगे, मतलब बोलेंगे आराम से तो वो मान जाएँगे। वो तो एकदम से मतलब बहुत तेज़ पड़ जाते, तो मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा मैं बात कर लूँगी। तो मैंने कहा भाई साहब प्लीज़ हट जाइए, हमारे बच्चे हैं छोटे-छोटे और टिकट भी है हमारे हाथ में, आप लोग हमें जाने दीजिए। हम तो थोड़ी-सी देर की बात है, वो बोल रहे हैं हम बस अगले स्टेशन पे उतर जाएँगे। तो हमने कहा आप अगले स्टेशन पे उतर जाओगे, हमें थोड़ी-सी बस जगह दे दीजिए, उसके बाद हम मतलब हमें तो बहुत दूर जाना है और इनकी ड्यूटी भी है और इनकी ड्यूटी छूट जाएगी और बच्चे भी परेशान होंगे, तो हमें प्लीज़ थोड़ी-सी जगह दे दीजिए। लेकिन एक भी बंदा मतलब एक भी इंसान थोड़ा-सा टस से मस नहीं हुआ। बिल्कुल उन्होंने मतलब गेट जहाँ एंट्री होती है ना, उसको ही नहीं छोड़ा, तो कहाँ से हम चले जाते। तो इस वज़ह से ना मुझे पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा हादसा हुआ कि भई इंसानियत पर ना विश्वास उठ गया कि लोग ऐसे भी होते हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम 4 लोग हैं और छोटे-छोटे बच्चे हैं हमारे साथ और हम बल्कि उनसे बोल रहे थे कि हमें बरेली जाना है, लेकिन फिर भी लोग ना बिल्कुल भी नहीं हटे। हटे ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा-सा भी हट जाते तो शायद हम लोग ट्रेन में बैठ जाते और हमारा इतना ज़्यादा पैसा, समय दोनों चीज़ें इतना बर्बाद हुई। ऊपर से बिल्कुल ना मन उदास हो गया, ऐसा लगा जैसे। और सही बताऊँ मेरा ही प्लान था कि ट्रेन से चलेंगे, उनका मन बिल्कुल भी नहीं था। वो कह रहे थे ट्रेन से नहीं, रोडवेज़ से ही चलेंगे, बस से सीधा डायरेक्ट पकड़ेंगे और बस से ही सही लगेगा, परेशानी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, क्योंकि जब हम ट्रेन से आ रहे थे तो हमारे 60 रुपए में हम दोनों लोग आ रहे थे, 30 रुपए का टिकट था। और जब हम रोडवेज़ से आए तो बरेली तक का 500 रुपए लगे थे हम दोनों के, और ऊपर से बरेली से फिर इधर का पैसा लगा था, मतलब हमारा फिर 800-900 रुपए लगे थे आने-जाने में, सिर्फ़ आने में 800 रुपए के करीब हमारे पैसे खर्च हुए थे। और पैसे मैं इतने ज़्यादा लेके नहीं गई थी सफ़र में, और लेके गई भी थी तो मैंने माही को, मुझे ये पूरी उम्मीद ये थी कि हम ट्रेन से आएँगे, तो उस वजह से ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और अब क्या ही करें, क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा, इसका तो कोई अंदाज़ा होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी भई इस तरीके से भी नहीं रखना चाहिए, मतलब किसी की प्रॉब्लम को समझना भी चाहिए। इतना भी ज़्यादा लोगों को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि सामने वाला अगर कुछ मिन्नतें कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो थोड़ी बहुत तो बात मान ली जाए। उनमें उनका क्या ही मतलब गलत था, अगर हम लोग वो थोड़ा-सा बिठा लेते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद घर में भी हज़ार काम फैले हुए थे। मैंने पहले तो बैग खाली करा, जो कपड़े पहनने वाले थे डेली वियर वाले, वो कपड़े मैंने अलग किए, जो नहीं पहनने वाले थे उन कपड़ों को साइड में किया। जो मेकअप का सामान था, बच्चों की क्रीम वगैरह, मेरी क्रीम वगैरह, तो उनको भी मैंने साइड में रखा। साइड में रखने के बाद पूरा बेडशीट मैंने खाली किया। अगली डीपली क्लीनिंग तो मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने गंदा तो नहीं किया था, सब कुछ साफ-सुथरा ही है, इतना ज़्यादा गंदा कुछ भी नहीं था। मतलब माथुर जी ने काफ़ी अच्छे से साफ-सफाई करके रखी थी। कुछ भी बर्तन भी थे, वो भी सारे धुले हुए थे। काफ़ी अच्छे से, मुझे जैसा लग रहा था, मुझे उम्मीद ये थी कि वो शायद रूम को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया होगा उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने बहुत साफ-सफाई से रूम को रखा था। मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई आके, आराम से रिलैक्स होके मैंने सारा काम किया था। उसके बाद देखिए यहाँ का सारा मैंने चूड़ियाँ भी अपनी बदल ली हैं। चूड़ियाँ बदलने के बाद मैंने खाना उधर दाल-चावल ना तब तक बनने के लिए रख दिया था। दाल-चावल हमारा बन गया है और मैंने भी मतलब हाथ-मुँह धुल लिया था, मैं नहा के तो आई थी। मैंने कहा अभी थोड़ा-सा और काम है, उन कामों को कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे दाल-चावल परोस दूँगी, क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। त तब तक मुझे भी इतनी तेज़ी से भूख लग रही थी, क्योंकि बिल्कुल खाली पेट हम लोग थे। थोड़ी-सी चाय पी रहे थे, तभी मतलब टुक-टुक वाले आ गए थे, तो चाय भी ऐसे ही छोड़ के हम लोग चले आए थे, सिर्फ़ ट्रेन के चक्कर में। अगर हमें रोडवेज़ से ही आना होता, तो हम खाना-वाना खा के आराम से निकलते। लेकिन फिर हमें यही उम्मीद थी कि ट्रेन मिल जाएगी, तो हम अपने समय पे घर पे पहुँच जाएँगे और हमारा पैसा भी ज़्यादा खत्म नहीं होगा। तो फिर मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को। उसके बाद ना मैंने खाना खाने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद फिर मैं शाम को आपसे मिल रही हूँ। शाम को मैंने फिर से नहाया था, मतलब खाना बनाने से पहले मैंने नहाया था। नहा के फिर मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सबसे पहले मैंने पूजा की है। पूजा करने के बाद मैं खाना मतलब चावल बनने के लिए रख दिया है। दाल हमारी पहले की ही बनी हुई है।
तो उसके बाद हम लोग अब खाना खाएँगे डायरेक्ट, चावल हमारे बन चुके थे, खाना खा लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं, बर्तन को धो के मैं बर्तनों को भी लगा दूँगी। बर्तनों को लगाने के बाद देखिए सारे काम मेरे टोटली निपट चुके हैं। अब वो बिस्तर, तब तक मैंने इधर के सारे काम निपटाए, तब तक माथुर जी ने ऊपर बिस्तर भी लगा दिया। अब वो हम लोग जाके सीधे मतलब सो जाएँगे, पूरे दिन की थकान थी। हम लोगों ने तब भी दोपहर में आके खाना खा लिया, लेकिन माथुर जी को तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो तो पूरा दिन ऐसे ही उनको रहना पड़ा। तो बड़ी मुश्किल भई है ज़िंदगी में, बड़े मुश्किलों के दिन हैं और बहुत-बहुत भटकना पड़ता है ज़िंदगी में, लेकिन क्या करा जाए भई, इसी का कहते हैं, इसी की नाम ज़िंदगी। कभी दुःख है तो कभी सुख है, और कभी दुःख है तो कभी सुख है। तो ऐसी ही ज़िंदगी है, ऐसे ही देखते हैं कब तक चलती है। तो यहाँ पे मैं, उनका मोबाइल ना पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, बड़ी मुश्किल से उनका मोबाइल चार्ज ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लगा के गई थी अभी देखिए, और ना फिर मोबाइल चार्ज होना बंद हो गया था। उनके मोबाइल में भी प्रॉब्लम हो गई है। अचानक से ना सारे काम है वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। कोई काम है, सँभाल रहे हैं, लेकिन सँभालने कोशिश करते हैं सँभालने की, लेकिन बिगड़ जाता है। यहाँ पर मैं बार-बार चेक कर रही थी, हो रहा है चार्ज, नहीं हो रहा है। काफ़ी देर लगता है तब कहीं जाके चार्ज होता है। तो उसके बाद मैंने मतलब सारा काम कर लिया, टोटली सारे काम निपटाने के बाद फिर हम लोग अब जाएँगे छत पे, क्योंकि बिस्तर छत पे ही है और मौसम अच्छा है छत का। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, आज की गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही भयंकर गर्मी थी। इतनी गर्मी में सारे मतलब पूरा दिन इसी तरीके से हमारा निकल गया। तो अब मैं छत पे आ गई हूँ, इन लोगों ने बिस्तर लगा दिया, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर खाना खाने के बाद टहली थी, उसके बाद मैं भी अब सो जाऊँगी। आज की वीडियो में देखिए मैं बस यही बताना आप लोग कि देखिए इतना इंसानियत भी होनी चाहिए कि किसी की प्रॉब्लम समझो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से यही कहूँगी, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। कमेंट करके ज़रूर अपनी राय ज़रूर बताना कि आपके मन में क्या है। मिलूँगी आप सभी से अगले वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखें। राधे राधे।